नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड में स्थित एक खंडहर में मैं अभी मौजूद हूँ, जिसे पलामू किले के नाम से जाना जाता है। चेरोवंशी राजा मेदिनी राय के जो 17वीं शताब्दी में पलामू के शासक थे, जिनके द्वारा बनवाया गया किला उस दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर है। उस किले पर तो अभी शाम के समय चढ़ना मुनासिब नहीं है, इसलिए इसी किले के माध्यम से पलामू से आपका साक्षात्कार मैं करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वैदिक संदर्भ ध्यान में आ रहा है, और वह यह है कि ऋग्वेद में किले के अर्थ में पुर शब्द आया है। भले आज पुर शब्द इतने लंबे काल में हुए अर्थ परिवर्तन के चलते नगर का वाचक, शहर का वाचक बन के बैठा है, लेकिन किसी सुदूर अतीत में यह किले का पर्यायवाची था। वैदिक काल में जो सबसे महान देवता माना जाता था इंद्र, उसे पुरंदर कहा जाता था, क्योंकि वह शत्रुओं के पुरों को यानी किलों को नष्ट करता था। भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन दो प्रकार से दिखाई देता है। एक तो सहज रूप से शब्द अपना अर्थ कुछ कुछ छोड़ते और अलग अर्थ ग्रहण करते जाते हैं, जो कालक्रमिक रूप से एक लंबे अंतराल में होता है। पुर का इस प्रकार से किले से नगर की तरफ अर्थ परिवर्तन इसी का एक उदाहरण है, और इसके असंख्य उदाहरण दुनिया की हर भाषा में मिलते हैं। एक दूसरा अर्थ परिवर्तन होता है, वह सायास जैसा आकस्मिक तरीके से दिखाई देता है। ऐसे अर्थ परिवर्तनों की हमारे लिए कभी कभी बड़ी भूमिका हो जाती है। जैसे हम आए दिन अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रशासनिक या ज्ञान की विविध विधाओं से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने लगते हैं, तो कई पुराने जो शब्द उपलब्ध हैं पुराने वाङ्मय में, उनको नया अर्थ देके या तो प्रचलित करते हैं, जैसे कुलपति शब्द है, सचिव शब्द है, या कुछ ऐसे नए शब्द बिल्कुल पुराने उपादानों से नए शब्द गठित कर लेते हैं और नवीन आशयों के लिए उनका उपयोग करने लगते हैं। जैसे पर्यावरण शब्द, वातावरण शब्द, जलवायु शब्द, और इस तरह न जाने कितने शब्द हम ऐसे चलते देखते हैं। तो अर्थ परिवर्तन की दिशा में एक और बेहतर उदाहरण याद आ रहा है। इधर के कुछ दशकों से जो लिंग विमर्श का एक बड़ा और अछूता आयाम थर्ड जेंडर विमर्श है, तो उसके संदर्भ में किन्नर शब्द का इस्तेमाल विगत 2-3 दशकों से लोकप्रिय किया गया है, और यह सायास किया गया अर्थ परिवर्तन है, जिसमें कहीं न कहीं अज्ञान की भी भूमिका है। हम जानते हैं कि संस्कृत के पुराने वाङ्मय में किन्नर एक कल्पित प्राणी है, जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का। किन्नरों का वर्णन पुराणों में और बाणभट्ट की लिखी कादंबरी में भी दिखाई देता है, और उस किन्नर शब्द को उठाकर थर्ड जेंडर के लिए लोगों ने लगा दिया, और किन्नर का अभी एक आधुनिक समय तक चला आ रहा सामाजिक संदर्भ भी है। हिमाचल प्रदेश के एक इलाके जिसे किन्नर देश कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन, वहाँ के निवासियों की पहचान किन्नर के रूप में होती है, जैसे बिहार के निवासियों की पहचान बिहारी के रूप में होती है, या पंजाब के निवासियों की पहचान पंजाबी के रूप में होती है। उसी प्रकार किन्नौर
जनपद के लोगों की पहचान किन्नर के रूप में होती है, तो हिमाचल प्रदेश के खास इलाके से जुड़ा अर्थ या प्राचीन संस्कृत साहित्य का अर्थ, दोनों अर्थों का अभी इस नए प्रयोग में कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से यह अर्थ परिवर्तन सायास है, विवादित भी है। इस पर काफ़ी कुछ बातें इधर हो चुकी हैं। मीडिया के प्रभाव से इसको पूरा बढ़ाया गया है, जिससे हिंदी पट्टी में एक बड़े इलाके में किन्नर का मतलब थर्ड जेंडर हो चुका है। तो किले से लेकर हम किन्नर तक आ गए। थोड़ी सी चर्चा अब इस प्रदेश जिसका नाम पलामू है, इस पर भी कर लें। पलामू के विभिन्न पर्याय या विभिन्न उच्चारण सुनने में मिलते हैं। पलामू झारखंड का एक जिला है जिसका मुख्यालय डाल्टनगंज, जिसे अब मेदिनी राय के नाम से मेदिनी नगर आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। पलामू, पालामू, पालामऊ, ये सब नाम प्रचलित रहे हैं। पलामू का इतिहास एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं हवलदारी रामगुप्त हलधर। उन्होंने जो सूचना दी है उसके अनुसार किसी की धारणा यह है कि सहस्रों वर्ष पूर्व यह भूखंड दुर्भेद्य घनघोर जंगल पहाड़ों से आच्छादित था। जाड़े के दिनों में यहाँ इतना भीषण पाला पड़ता था कि यहाँ की फसलें, पशु पक्षी एवं मानव अत्यधिक ठंड के कारण मर जाया करते थे। इसीलिए यह स्थान पालामू अर्थात पाला से मरने का स्थान पालामू कहकर पुकारा जाने लगा। द्रविड़ भाषा में मू का अर्थ घर, डीह और स्थान भी होता है। इस प्रकार पाला का घर के अर्थ में भी संभव है इसका नाम पलामू पड़ गया हो। एक अन्वेषक का यह विचार है कि इस भूखंड में जो भी जातियां आईं और यहाँ बसीं, सुदूर देशों से भाग कर ही इस भूखंड में उन्हें शरण मिली और वे सर्वथा सुरक्षित रहीं। पला का अर्थ पलायन अर्थात भागा हुआ भी है। पलायनवादियों को शरण देने वाला स्थान के व्यापक अर्थ में इस स्थान को पलामू कहा जाने लगा। एक दूसरे अन्वेषक का विचार है कि औरंगा नदी के तट पर स्थित किले में रहने वालों की कुल देवी पालामा थी और उसी के नाम पर इस राज्य का नाम पालामा घोषित किया गया, जो कालांतर में पालामू नाम में परिवर्तित हो गया। इस धारणा की पुष्टि पलामू किले के खंडहर में प्राप्त शिलालेख की इस पंक्ति से होती है। पालामा कुलदेवता विजयते, पाला जोड़ इति पालयति माँ अर्थात पालन करने वाली माता। इस माता का स्पष्ट अर्थ राजघराने की उस कुल देवी से ही है, ऐसा लगता है। पलामू गजेटियर के लेखक पलामू के डिप्टी कमिश्नर श्री मैकफरसन का अनुमान है कि द्रविड़ भाषा में पाल का अर्थ दांत और आम का अर्थ पानी होता है। पाल जोड़ आम जोड़ ऊं और इसी से पालामू शब्द की व्युत्पत्ति हुई। वे कहते हैं कि संभव है शायद मारहो, जो कि द्रविड़ जाति की एक शाखा है, मारहो ने वर्षा काल में पहाड़ के ऊंचे किले से पानी से भरी हुई औरंगा नदी में उजले उजले नुकीले पत्थरों के ढोकों को दांत की तरह निपोरे हुए देखा और कौतूहलवश उनके मुख से अकस्मात पालाम शब्द निकला हो और फिर इसी शब्द के आधार पर इस भूखंड का नाम पालामू पड़ गया। इस प्रसंग में मेरा विचार है कि संभवतः पालामू नाम मारह जाति का दिया हुआ है, क्योंकि आज भी उनके बसाए हुए अनेक गांव मुरमू, कुटमू, चेमू, करमू, मुसरमू, मारूम, मुरुम आदि इस जिले में वर्तमान है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान बेतला वन की औरंगा नदी के तट पर ऊंचे पहाड़ पर सुप्रसिद्ध पलामू किला अवस्थित है, जहां
बहुत प्राचीन काल से द्रविड़ों, मारह, खरवार, रक्षेल तथा चेरों के राजाओं की राजधानी रही है। इसी किले के नाम पर इस भूभाग का नाम पलामू पड़ा। जब अंग्रेज यहाँ आए तो अपने उच्चारण में पलामू को पालामऊ लिखते और बोलते थे, इसलिए अंग्रेजों के अनुकरण में बहुत से लोग इसे पालामऊ कहने और लिखने लगे, पर सही उच्चारण इसका पलामू ही है। सर्वप्रथम इस वन अंचल का नाम पलामू, बाद में पलामू परगना, तत्पश्चात जिले का नाम पलामू जिला पुकारा गया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये गुप्त जी के पलामू का इतिहास का एक अंश था, जिसके द्वारा पलामू इस नामकरण पर एक अनुमानित प्रकाश पड़ता है। बहरहाल यह किला, जो कि अब खंडहर में बदल चुका है, आज भी दर्शनीय है और छुट्टियां निकालकर देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहाँ आते रहते हैं और यहाँ के प्राचीन अतीत में अपने को ले जाकर एक अनुभूति करके वर्तमान जीवन को आलोकित करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आप देखें, पुराने किले का अवशेष है। एक बड़ा सा कुआं है। कुआं पिछले एक वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था और भाषा बहता नीर या भाखा बहता नीर जो कबीर की पंक्ति थी, उसके संदर्भ में कुछ भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष आपके सामने रखे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।